गुड मॉर्निंग बच्चों। मनी देख किसका फोन आ रहा है, इसको लिंक भेज देती है, समझ में नहीं आ रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? बैसिडियोमाइसीटीज। ठीक है, तो बैसिडियोमाइसीटीज में मैं आप लोग को स्पेशल कैरेक्टर बताया था कि इसमें क्या पाया जाता है, बताया था आप लोग को मैं क्लैम्प कनेक्शन बताया था। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ना भी आपका बैसिडियोमाइसीटीज। क्या कहते हैं भाई? बैसिडियोमाइसीटीज। बैसिडियोमाइसीटीज मतलब इसमें स्पेशल कैरेक्टर क्या बताया था मैं आप लोग को? क्लैम्प कनेक्शन। क्या बताया था भाई आप लोग को? क्लैम्प कनेक्शन। फिर क्लैम्प कनेक्शन के साथ बताया था इसको कौन सा फंजाई कहते हैं, बताया था आप लोग को मैं। कौन सा फंजाई बताया था? कुकुरमुत्ता या पप फंजाई बताया था। क्या बताया था? कुकुरमुत्ता या पप फंजाई के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर हुआ? जिसके अंतर्गत मैं आप लोग को बताया था क्या आता है? एग्रीकस आएगा। कौन आएगा भाई? एग्रीकस। क्लियर हुआ यहाँ तक के? इसके बाद ये भी बता दिया था मैं आप लोग को, ये सेप्रोफिटिक होता है, इसका कुछ स्पीसीज क्या होता है आपका? पैरासाइट होगा। क्लियर हुआ? आज आपका नया दिन है, ठीक है, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्लियर हुआ यार? लेकिन इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये पूरे मैं आप लोग को पढ़ा दिया था। इसमें रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का बताया था मैं आप लोग को? 2 प्रकार के। पहला क्या बताया था आप लोग को? क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल, और दूसरा क्या बताया था? सेक्सुअल। एसेक्सुअल बता दिया था बाय स्पोर के द्वारा, जिसको कहते हैं बैसिडियो स्पोर। दूसरा बताया था मैं आप लोग को, क्या पढ़ाया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना बताया था? 2 बताया था। पहला बताया था आप लोग को सोमेटोगेमी, और दूसरा बताया था आप लोग को स्पर्मेटाइजेशन। क्लियर हुआ? इसमें 2 मुख्य रूप से होगा। पहला क्या होगा? सोमेटोगेमी, और दूसरा क्या होगा? स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन मतलब समझ गया होगे कि जो मेल न्यूक्लियस उसके नजदीक आएगा, फ्यूजन करेगा और जाइगोट बन के एक नया थैलस का क्या करेगा? वो निर्माण करेगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक के बता दिया था। अब इसका मुख्य रूप से अपने को जो लिखवाना था वो बीमारी लिखवाना था। क्या लिखवाना था? बीमारी। तो अगला लिखिएगा बैसिडियोमाइसीटीज से संबंधित बीमारी का नाम लिखिएगा। पहला लिखिए आप लोग, लिखिएगा एग्रीकस। लिखिएगा एग्रीकस बाइस्पोरस। एग्रीकस बाइस्पोरस लिखिएगा। एग्रीकस बाइस्पोरस का क्या काम होता है? ये मशरूम है, इसको खाने उपयोगी है। ये क्या है भाई? आपका मशरूम। एग्रीकस मीन्स क्या होता है? ये आपका मशरूम है जो खाने योग्य है। हो गया? खाने योग्य हो गया। अब लिखिएगा पाइजनस मशरूम। अब अगला लिखते हैं पाइजनस मशरूम। बोलते हैं ना मशरूम खाने से 10 लोग की मृत्यु हो गई। वो जो पाइजनस मशरूम होगा, उस पाइजनस मशरूम का नाम लिखिएगा। उसको कहते हैं एमानीटा यूसिकेरिया। एमानीटा एमानीटा यूसाकुरियम। लिखिएगा एमानीटा यूसिकेरिया। इसको लिखिएगा, इधर देखिएगा। अधिकतर ये वाला जो मशरूम होगा वो खाने वाला मशरूम है, और ये वाला मशरूम क्या है आपका? पाइजनस वाला मशरूम। कौन सा मशरूम पूछेगा तो एमानीटा मुस्केरिया। क्लियर हुआ? ये कौन सा मशरूम होगा भाई? आपका पाइजनस वाला, मतलब जो हर पैदा करता है। बोलते हैं ना सभी मशरूम को खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। क्लियर है? कुछ ऐसे मशरूम होता है जो पाइजनस होता है, और कुछ ऐसे मशरूम होता है जो एडिबल होता है, जिसको खाया जाता है। हो गया? अगला लिखिएगा, ध्यान समझिएगा। अभी स्टार्ट किए हैं बैसिडियोमाइसीटीज, मतलब क्या पढ़ा रहे थे अपना? एग्रीकस। एग्रीकस में सिर्फ 2 ही चीज है, एक तो खाने वाला फंजाई होगा, और दूसरा कौन सा वाला होगा भाई? आपका पाइजन वाला। तो खाने वाले को क्या बोलते हैं? एग्रीकस बाइस्पोरस कहेंगे, और पाइजनस वाले को क्या कहेंगे? एमेनिटा मिस्केरिया बोलेंगे। क्लियर हुआ? 2 ही चीज याद रखना मशरूम का। अगला लिखिएगा स्मट फंजाई का। अब बीमारी देखते हैं स्मट फंजाई का। ठीक, अगला हेडिंग डालिएगा स्मट फंजाई।
इसका बीमारी का नाम लिखिएगा स्मट फंजाई पे कौन कौन सा बीमारी होता है। ठीक, पहला लिखिए आप लोग लूज स्मट ऑफ व्हीट। पहला क्या होता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। अगर आपसे पूछा कि लूज स्मट ऑफ व्हीट मतलब गेहूं में लूज स्मट किसके कारण होता है, तो उसका नाम लिखिएगा अस्टीलागो न्यूडा ट्रिटिकाई। अस्टीलागो इसको बोलते हैं न्यूडा ट्रिटिसाई। ट्रिटिसाई क्लियर हुआ। इधर देखिएगा क्या कहता है भाई, लूज स्मट ऑफ व्हीट। अगर आपसे पूछा कि लूज स्मट ऑफ व्हीट किसमें होता है तो किसमें होगा, आप किसके कारण होगा, तो अस्टीलागो न्यूडा ट्रिटिका। क्लियर हुआ, किसके कारण होगा भाई, लूज स्मट ऑफ व्हीट अस्टीलागो के कारण होगा। क्लियर हुआ तक के। दूसरा लिखिएगा आपको स्मट ऑफ मैज। दूसरा लिखिएगा स्मट ऑफ मैज। मैज मतलब होता है मक्का पे स्मट रोग होगा। ये किसके कारण होता है, लिखिएगा अस्टीलागो मायोडिस। अस्टीलागो मायोडिस। अस्टीलागो क्या होगा, मायोडिस। ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि लूज स्मट ऑफ व्हीट किसके कारण होगा, अस्टीलागो के कारण। पूछा स्मट ऑफ मैच किसके कारण होगा, आपका अस्टीलागो मायोडिस के कारण। और बीमारी लिखिएगा कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली तो लिखिएगा अस्टीलागो हार्डाई। अस्टीलागो हार्डाई। क्लियर है। कौन सा हुआ, स्मट ऑफ मैच अस्टीलागो मायोडिस के कारण हुआ। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। बार्ली मतलब समझ गए, जौ। क्लियर हुआ, क्या कहते हैं भाई, बार्ली। आ गया समझ। ये क्या होता है, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। अगला लिखिए इसी में वीप स्मट ऑफ शुगर केन। वीप स्मट ऑफ शुगर केन। वीप स्मट ऑफ शुगर केन, इसमें लिखिएगा अस्टीलागो सैसिटामेनिया। अस्टीलागो सस्टीमेनिया। इधर देखिएगा वीप स्मट ऑफ शुगर केन मतलब गन्ने पे क्या होता है, स्मट रोग होगा। किसके कारण होगा, अस्टीलागो सिस्टाइटेमेनिया। क्या बोलते हैं इसी को, एस्टीमेनिया। क्लियर हुआ, क्या कहेंगे भाई इसको, एस्टीमेनिया। ध्यान समझिएगा, इन चारों में से एक ठो बीमारी पूछता ही है। पहला बीमारी क्या बताया मैं आप लोग को, लूज स्मट ऑफ व्हीट मतलब स्मट से संबंधित 4 ही क्वेश्चन याद रखना। स्मट फंजाई मतलब लूज स्मट ऑफ व्हीट किसके कारण होगा, अस्टीलागो न्यूडा ट्रिटिकाई। स्मट ऑफ मैज अस्टीलागो क्या होगा, मायोडिस। अगला होता है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, अस्टीलागो क्या होगा, हार्डी। वीप स्मट ऑफ शुगर केन अस्टीलागो क्या होगा, सैसिटामेनिया। अब इसको याद करना है, सिंपल है याद करने का तरीका। इधर देखिएगा जो भी स्मट से क्वेश्चन अगर पूछा तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, अस्टीलागो। अब इसको याद करना है, कैसे देखिए, लिखा देखिएगा लूज स्मट ऑफ व्हीट। व्हीट मतलब क्या होता है आपका, ट्रिटिकम वल्गेरिस। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है आपका, ट्रिटिकम वल्गेरिस। होता है कि नहीं होता गेहूं का याद, तो ट्रिटिकम मतलब क्या होगा, ट्रिटिसाई। क्लियर हुआ, ध्यान से समझिएगा। लूज स्मट ऑफ व्हीट तो व्हीट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, ट्रिटिकम वल्गेरिस। तो देखिए लिखा अस्टीलागो न्यूट्रा ट्रिटिकाई मतलब ट्रिटिकम से याद रहेगा वो। क्लियर हुआ, याद रहेगा परमानेंट। दूसरा कहता है स्मट ऑफ मैज। मेज मतलब क्या होता है आपका, मक्का। ठीक, मैडिस फैमिली को होता है, तो मैडिसी फैमिली को होगा मतलब क्या होगा, मैडिस होगा। क्या होगा ये, मैडिस मतलब मक्का से याद रखना है, एम से मैडिस को। क्लियर हुआ। तीसरा देखिए कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। ठीक है, तो पढ़ते होंगे हार्डी बल्गेयर या हार्डी बर्ग, नहीं पढ़ते हैं यार, हार्डी बल्गेयर बोलते हैं ना यार इसको यार। तो बार्ली का वैज्ञानिक नाम देखिएगा हार्डी से है, हार्डी बल्गेयर बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम से नाम है ये देखिए, हार्डी से।
क्लियर हुआ है तक के? मतलब ये भी बन जाएगा, जैसा नाम वैसी बीमारी है। अगला कहता है बी स्मार्ट ऑफ शुगर केन। तो देखिएगा शुगर केन क्या होता है भैया आपका शुगर केन। तो शुगर केन में देखिए लिखा है अस्टिलागो सिसाइटेमेनिया, इसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? मतलब कुल मिला के ये क्या है भैया आपका स्मट फंजाई है। मतलब जैसा नाम वैसी क्या है इसका बीमारी है। बट याद आना चाहिए स्मट से जो भी फंजाई आएगा वो क्या है आपका अस्टिला। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आप अपना। अलग अलग है, मतलब एग्रीकस अलग एक ग्रुप है, मतलब एक अलग स्पीसीज है। ठीक, अस्टिलागो एक अलग स्पीसीज है। ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं, हजारों स्पीसीज है। तो हम सभी को क्या कर रहे हैं कंबाइंड से पढ़ा दे रहे हैं। एक छोटा सा टिप करके लिखिएगा। हाँ इसके अंतर्गत मतलब बैसिडियोमाइसिटिस के आने मतलब उसके अंतर्गत आए जाने वाले क्या है स्पीसीज है। एग्रीकस में एक शब्द लिखिएगा गिल्स पाया जाता है, लिख लीजिएगा कहीं पास टिप करके, एग्रीकस में गिल्स पाया जाता है। हाँ हाँ क्या बोले यार? पहला लूज स्मार्ट ऑफ फीट बताया, मतलब उसका स्टेम मतलब क्या हो जाएगा उसका फ्लावर लूज हो जाएगा। दूसरा स्मार्ट ऑफ मैट, मतलब इसका जो उत्पादन होगा वो क्रीमी क्रीमी हो जाएगा, अच्छा बीज का निर्माण नहीं होगा। देखिए ना जब मक्का रहता है तो स्मार्ट ऑफ मैट, जैसे ये मक्का है देखिएगा, ये मक्का है ना, ये पूरा सड़ा सड़ा रहता है कि नहीं रहता है यार, पूरा अंदर ही अंदर चला जाता है, वो कहलाता है आपका स्मार्ट ऑफ क्या कहलाएगा मैट। अगला होता है कवर्ड स्मार्ट ऑफ बार्ली। बार्ली पूरा ऐसे जो लगा रहता है उसमें ऐसे वो पूरा काला काला हो जाता है। बार्ली जौ जानते हैं ना, जौ टाइप का बाजरा लगा रहता है, पूरे काला काला हो जाएगा, वो पूरे फसल को नष्ट कर देता है। अगला होता है बीफ स्मार्ट ऑफ शुगर केन, मतलब शुगर केन का जो ऊपर पोर्शन रहता है जो फ्लावर लगता है एकदम मुरझा जाता है, वो एकदम नीचे की ओर हो जाता है, मतलब उसका ग्रोथ नहीं हो पाता। क्योंकि जो अंदर में होता है वो रेड रॉड ऑफ शुगर केन है, वो अधिकतर किसके कारण होगा, वो डिट्रोमाइसिटिस के कारण होगा। किसके कारण होता है डिट्रोमाइसिटिस। तो अब हेडिंग डालिए आप लोग डिट्रोमाइसिटिस। अगला हेडिंग डालिएगा डिट्रोमाइसिटिस। यार क्लियर हुआ? इसको अच्छे से पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन आता है इससे। इधर देखिएगा कैसे क्वेश्चन आता है। अब मैं आप लोग को अगला जो टॉपिक है वो पढ़ा रहा हूं डिट्रोमाइसिटिस। ध्यान समझिएगा इसका बेसिक। डिट्रोमाइसिटिस मतलब होता है इनकम्प्लीट फंजाई। पहला इसको क्या कहते हैं भैया अपन इनकम्प्लीट फंजाई कहेंगे। कौन सा फंजाई कहेंगे इसको, इनकम्प्लीट फंजाई पहला। अब इसको इनकम्प्लीट फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इस फंजाई पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, अब्सेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, एब्सेंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखिए इसी में, इसको क्या कहते हैं इनकम्प्लीट फंजाई, या इसी को क्या कहते हैं अपन इम्परफेक्ट बोलते हैं, या इसी को क्या कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहेगा इसमें एब्सेंट। दो चीज से नाम से जानेंगे, पहला क्या होगा इनकम्प्लीट फंजाई, या इसी बार बोल देता है इनकम्प्लीट भी बोलते हैं इसको, या इन डेवलपमेंट फंजाई बोलेंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा इसी का लिए फंजाई क्या होगा इनकम्प्लीट फंजाई होगा। क्लियर हुआ? इसके अलावा और लिखिएगा, ये सेप्टेड होता है, सेप्टेड और ब्रांच्ड होगा। ये फंजाई क्या होगा सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होगा। और ब्रांच मतलब ये पूरे क्या होगा माइसेलियम होगा। क्या होगा माइसेलियम। और जहां माइसेलियम होगा वहां क्या होगा यूनिन्यूक्लिएट होगा, यूनिन्यूक्लिएट।
क्या होगा भाई आपका ये यूनिक न्यूक्लियोटाइड होगा। लिखिएगा इसको यहाँ, इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। इम्परफेक्ट, जो मैं आपको बताया ना, इनकम्प्लीट फंजाई भी कहते हैं, या इसी को क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट फंजाई कहेंगे। लिखिएगा इसको यार, हो क्या, लिख लिए यहाँ तक के, कोई डाउट नहीं पास? ये देखिएगा, ये फंजाई हमेशा क्या होगा, सेप्रोफिटिक होगा। क्या होगा ये फंजाई, सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक मतलब समझ क्या हो गए, सॉरी सेप्रोफिटिक नहीं यार, ये फंजाई हमेशा क्या होता है, मृतोपजीवी, सॉरी वो होगा पैरासाइट होता है, पैरासाइट होगा। और ये हेट्रोट्रॉपिक नेचर का होता है, हेट्रोट्रॉपिक। ये सड़े गड़े मृत जीवी पर भोजन ग्रहण नहीं करता अपना, जो लिविंग सेल होता है उसी पर ये ग्रोथ करता है, बस याद रखना। यही एक ऐसा फंजाई है जो क्या होगा भाई आपका, पैरासाइट के साथ ये हेट्रोट्रॉपिक होगा। हेट्रोट्रॉपिक मतलब विषम पोषी, मतलब दूसरे जीवों के ऊपर भोज्य पदार्थ के क्या रहेगा, आश्रित रहेगा। लेकिन दूसरा जीव क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, ना कि वो डिकम्पोज। अगर वो जीव मरा रहता तब ये क्या होता, सेप्रोफिटिक होता। लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म मरा नहीं है, उसके ऊपर ये ग्रो करता है, इस कारण से क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा, हेट्रोट्रॉपिक। जैसे हम क्या हैं, हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब सड़े गड़े खाते हैं क्या, नहीं खाते हैं, तो हम डायरेक्ट शुद्ध को खा रहे हैं, मतलब हम क्या हुए, हेट्रोट्रॉपिक हुआ। क्योंकि भोज्य पदार्थ के लिए दूसरे जीवों के ऊपर हम क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। उसी प्रकार के जो डिट्रोमाइसिटिस होता है, ये फंजाई क्या होगा, पैरासाइट, और पैरासाइट के साथ क्या होगा, ये हेट्रोट्रॉपिक नेचर का होगा। क्लियर हुआ? अगला लिखिए, इसमें लिखिएगा, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा और आइडिया के द्वारा होता है। लिखिएगा, कोनिडिया और ऑडिया, OIDEA, ऑडिया के द्वारा होता है। हो गया, लिख लिया, क्लियर हुआ तक कि? अब इसके कुछ ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिससे बीमारी है। जैसे इसे अधिकतर दो बीमारी पूछता है, एक तो आपको सार्कोस्पोरा वाला पूछता है जो नींबू में, ठीक है, मतलब एक तो सॉरी मूंगफली में क्या होता है आपका, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा पूछेगा। और दूसरा जो गन्ने में लाल सड़ा रोग होता है ना, रेड रॉड ऑफ शुगर के, उससे क्वेश्चन बनता है। तो हेडिंग डालिए, एक तरफ बीमारी और दूसरी तरफ लिखिएगा कवक का। क्या बोले, हाँ एक ही प्रकार का होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मैं पहले बता दिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहेगा आपका, एब्सेंट रहेगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि फंजाई से एक या दो क्वेश्चन पूछता है, पूरे फंजाई से। क्लियर हुआ? डायरेक्ट इससे बीमारी पूछता है, अगर कुछ भी फंजाई से पूछेगा तो बीमारी के अलावा दूसरा चीज नहीं पूछता इससे। अब ये नहीं पूछेगा कि फंजाई का सेल वाल किसका बना होता है, काइटिन का। फंजाई में भोज्य पदार्थ क्या होता है आपका, ग्लाइकोजन। ये सब नहीं पूछने वाला है, कौन सेप्टेड होगा क्या, ओनली इससे बीमारी को पढ़ना है, ओनली बीमारी को ही पढ़ना है फंजाई से। बस वो हेट्रोथैलिज्म बस को पढ़ना है, थोड़ा सा म्यूकर को, मतलब उसमें कौन से प्रकार के मतलब गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट होता है कि गैमेटेंजियल पॉपुलेशन होता है, इसको पढ़ना, ठीक है। अब एक तरफ लिखिएगा बीमारी, दूसरी तरफ लिखिएगा फंजाई का नाम। इसका रिप्रोडक्शन सिर्फ एक ही प्रकार का होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया। ये देखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला क्या होता है, कोनोडिया। पहला क्या कहता है भाई आपका, कोनोडिया। दूसरा कहता है आपका ऑडिया। दूसरा क्या कहता है आपका, ऑडिया। तो कोनोडिया का चलिए देखिएगा कैसा होता है कोनोडिया, इसमें आप बता दो इसको। ये देखिएगा, ये आपके पास मूंगफली, मूंगफली जानते हो, मूंगफली में आपको सबको पता है कौन सा रोग लगता है, तो टिक्का डिजीज। टिक्का डिजीज मतलब जानते हैं ना यार, किसके कारण होता है ये भी जानते हो आप लोग, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। अब मान लीजिएगा ये गेहूं का किसका पत्ती है, मूंगफली की पत्ती है। किसकी पत्ती है भाई, मूंगफली की पत्ती है। अब इसकी पत्ती पे ऐसे ऐसे काला काला क्या है, धागा नुमा संरचना, मतलब धब्बा। क्या भाई आपका, धब्बा नुमा संरचना। अब जब हम इसकी सेक्शन कटिंग काटेंगे, क्या काटेंगे, इसकी सेक्शन कटिंग काटेंगे,
तो इसमें इस प्रकार के क्या मिलेगा, उसका स्पोर मिलेगा, जिसको हम क्या कह देते हैं, कोनोडिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको, कोनोडिया। चैन के रूप में ना रहते, ये चैन के रूप में है लेकिन वो लंबा होता है, गोला करना होगा, क्या होता है, ये कैप्सूल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा, कैप्सूल। ये तो हो गया इसका होस्ट सेल हुआ। अब यहाँ से कोनोडिया यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए अलग हो गया, अलग हुआ कि नहीं हुआ। अब अलग होने के बाद क्या करेगा, ये अंकुरण करेगा, और अंकुरण करने के बाद नया फंजाई का क्या करेगा, निर्माण करेगा, और फिर नया फंजाई का निर्माण कर देगा। क्लियर हुआ। बस याद रखना है अपने को कि टिक्का डिजीज किसके कारण होता है, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, और मूंगफली में ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, किसके द्वारा होगा, तो कोनोडिया द्वारा। क्लियर हुआ। मैं पहले बता दी, हम रटना नहीं है, सिर्फ ऐसे बीमारी को पढ़ना है, इसलिए दूसरा नहीं पढ़ना, थ्योरी पढ़ना है। अच्छा नहीं, मैं पहला जो फंजाई का बता दिया था, इसलिए सब में डायग्राम नहीं बताया। क्लियर हुआ यार। मेन जो डायग्राम बनेगा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बनेगा और प्लांट फिजियोलॉजी में। क्लियर हुआ, क्योंकि वही डायग्राम्स का है यार। ठीक है, और थोड़ा सा लोअर प्लांट में मतलब एल्गी पे, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा पे। क्लियर हुआ। चलिए अब एक तरफ में जो बोला हूं उसको लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा फंजाई का नाम और दूसरी तरफ लिखिएगा आप बीमारी का नाम। इधर लिखिएगा बीमारी, एक तरफ लिखिएगा कवक का नाम। पहला बीमारी का नाम लिखिए आप। चलिए बीमारी का नाम पहला लिखिए आप लोग, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट आप क्या लिखेंगे भाई, पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब कहता है कि आलू पे जो अंगमारी रोग होगा, आलू पे कौन सा रोग होगा, कहता है अंगमारी रोग, वो किसके कारण होगा, तो लिखिएगा अल्टरनेरिया सोलेनी। अल्टरनेरिया सोलेनी। अल्टरनेरिया क्या होगा, सोलेनी। अगर आपसे पूछा कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है, तो अल्टरनेरिया सोलेनी। पूछा अल्टरनेरिया सोलेनी कौन सा फंजाई होगा, तो डिट्रोमाइसिटिस। कौन सा फंजाई होगा, डिट्रोमाइसिटिस। दूसरा लिखिएगा टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट लिखिएगा सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, जो अभी बताया ना मैं, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। क्या होगा भाई, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। क्लियर हुआ। टिक्का डिजीज क्या होगा, ग्राउंडनट, मतलब मूंगफली में कौन सा रोग होता है, टिक्का रोग, किसके कारण होगा, तो सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण। क्लियर हुआ है तक के। नेक्स्ट लिखिएगा रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन क्या कहता है भाई, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन मतलब गन्ने में लाल सड़न रोग। तो लिखिएगा गन्ने में लाल सड़न रोग, कोलियोट्राइकम फल्केटम। कोलियोट्राइकम फल्केटम। फल्केटम लिखिएगा, क्या लिखिए, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। क्या लिखेंगे, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन किसके कारण होता है, तो कोलियोट्राइकम फल्केटम के कारण। किसके कारण होगा भाई, कोलियोट्राइकम फल्केटम के कारण। वो क्या लिख लिए, तो डाउट कहीं पास। अगला लिखिएगा चौथा बीमारी का नाम लिखिएगा, लिखिएगा लीफ स्पॉट ऑफ राइस। लीफ स्पॉट ऑफ राइस मतलब धान के पत्ती पे क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है लीफ पत्ती पे। तो लिखिएगा हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलीमेंथस, क्या लिखेंगे भाई, हेलिमेंथोस्पोरियम। हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी।
5वां लिखेंगे और आप लोग जो 5th नंबर का लिखेंगे आप लोग अंतिम का, उसको लिखिएगा आपका विल्ट ऑफ पिगन पी, विल्ट ऑफ पिगन पी। और हर पे क्या होता है, बीमारी लगता है, तो वो लिखिएगा फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम। स्पीशीज का नाम है उडुम, UDUM। इन चारों से एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, मतलब 5 से सॉरी। चलिए समझा देता हूँ, इसको रटने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। क्लियर हुआ? अगला बढ़े, बस ध्यान से सुनिएगा इसको। डिट्रोमाइसिटिस मतलब क्या बताया था मैं आप लोग को, इम्परफेक्ट फंजाई बताया, इनकम्प्लीट फंजाई कहते हैं उसको बताया था। कौन से रिप्रेशन अपसेट होगा पूछेगा बताया था, तो सेक्सुअल रिप्रेशन। क्वेश्चन पूछा ऐसा कौन सा फंजाई है जिसमें केवल एसेक्सुअल पाया जाता है, तो डिट्रोमाइसिटिस का। ठीक, अधिकतर इसमें जो बीमारी होता है वो दलहनी वाले में होता है। किसमें होता है? दलहनी के। देखिए पहला बीमारी कहता है, इधर देखिएगा, पहला बताया ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू पे क्या होता है, बीमारी हुआ, किसके कारण होगा? अल्टरनेरिया सोलेनी, क्योंकि आलू किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो सोलेनेसी फैमिली से। किस फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी। और मैं पहले बता दिया था कि आलू जब सोलेनेसी फैमिली का है, तो सोलेनेसी फैमिली का जो भी ओवरी रहेगा वो हमेशा तिरछा रहता है। जब हम पढ़ाएंगे, फैमिली पढ़ाएंगे, तो क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म का, तो हमेशा ओवरी क्या होता है उसका? तिरछा। जितना भी खाने पीने वाला सब्जी उब्जी रहेगा वो सब किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपका सोलेनेसी फैमिली का। क्लियर हुआ? दूसरा होता है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, मतलब मूंगफली में क्या होता है? टिक्का रोग। तो मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होगा? सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। किसके कारण होगा भाई? सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ये मूंगफली पे क्या होगा? टिक्का रोग होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कहता है रेड रॉट ऑफ शुगर के, मतलब गन्ने पे लाल सड़न रोग। कौन सा रोग कहता है? गन्ने पे लाल सड़न रोग। ये होता है कोलियोट्राइकम फल्केटम। जैसे गन्ना का देखिएगा, जब गन्ना का दिन आने वाला है, अभी गन्ने का दिन आने वाला है कि नहीं आने वाला है यार? गन्ने का दिन आने वाला है ना यार, क्योंकि दिवाली के बाद क्या होगा? गन्ना का त्योहार आएगा। तो जब गन्ना खाते हैं तो बीच में देखिएगा जो उसके फ्लोयम वाला भाग रहता है, जाइलम वाला भाग, एकदम उसमें रेड रेड दिखाई देता है। जब रेड रेड दिखाई देगा उसको क्या कहते हैं? रेड रॉट ऑफ शुगर के, मतलब गन्ने का लाल सड़न रोग। ये किसके कारण होगा? कोलियोट्राइकम फल्केटम। क्लियर है तक के? अगला कहता है लीफ स्पॉट ऑफ राइस। राइस मतलब इसका बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा। तो देखिए यहाँ पास लिखा है ओराइजी। क्या लिखा है? ओराइजी। तो कहता है हेलमेंथोस्पोरिया ओराइजी। क्लियर हुआ? क्योंकि मोनोकाट का प्लांट है। गन्ना भी क्या है? मोनोकाट का प्लांट है। मूंगफली क्या है? डाइकाट का प्लांट है। आलू क्या है? डाइकाट का प्लांट है। आया समझ? है नहीं आया समझ? अगला कहता है विल्ट ऑफ द पिगन पी। अरहर पे क्या कहता है भाई? विल्ट रोग। कौन सा रोग कहता है? अरहर पे विल्ट रोग। तो अरहर पे जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? फ्यूजेरियम उडुम के कारण होता है। किसके कारण होगा भाई? फ्यूजेरियम उडुम के कारण होगा। क्लियर हुआ? इसके अलावा जो दाद था, खुजली होता है ना, दाद होता है, ठीक है, वो हमेशा डिट्रोमाइसिटिस की स्पीशीज से होता है। देखिए थोड़ा सा भाई, दाद हमेशा देखिएगा, दाद हमेशा डिट्रोमाइसिटिस के ट्राइकोडर्मा स्पीशीज से होता है। क्या होता है भाई? किसके यहाँ होता है? तो आपका ट्राइकोडर्मा से होता है दाद। हो गया? अगला और बीमारी लिखिएगा। हाँ अगला बीमारी लिखेंगे, नहीं तो इतना ही पूछता है यार, ज्यादा कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? इतना ही फंजाई होगा आप लोग का, मतलब आप लोग का फंजाई क्या हो गया? खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ
वो अगला टॉपिक है आप लोग का, क्या टॉपिक है आप लोग का भाई? एल्गिन। क्लियर हुआ?